और बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिच जारी है। डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने गलत ठहराया है, असंवैधानिक बता रही है। हालांकि हेमंत सरकार का तर्क है कि राज्य की नियुक्ति नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता को डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में डीजीपी पर सियासी संग्राम, डीजीपी को हटाने के लिए केंद्र का पैगाम, नियमावली का हवाला, नियुक्ति छलावा, केंद्र की चिट्ठी, डीजीपी की कीजिए छुट्टी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार बरकरार है। झारखंड पुलिस के मुखिया की नियुक्ति को केंद्र बार बार गलत ठहरा रही है। केंद्र की नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है। अपनी बात पर अडिग केंद्र ने डीजीपी की नियुक्ति के मामले में तीसरी बार हेमंत सरकार को पत्र लिखा और डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने की बात कही। असंवैधानिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने की है। असंवैधानिक नियुक्तियां ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको भ्रष्टाचार करने का एक अवसर मिल जाए। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता रिटायर होने वाले थे। हालांकि राज्य सरकार के नए नियम के बाद वो डीजीपी के पद पर बने हुए हैं, लेकिन भारत सरकार सेवा विस्तार को गलत बता रही है। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला दे रही है। पद पर बने रहने को असंवैधानिक बता रही है। केंद्र ने दोहराया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ही स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आप किसी को डीजीपी बनाना हो तो तब बनाइए जब उसका कार्यकाल 6 महीना बचा हुआ हो। अनुराग गुप्ता को पद पर बैठाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली आपस में ही टकरा रही है। हेमंत सरकार की दलील है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नया नियम बनाया है। 8 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार ने नई नियमावली बनाई। ये नियम अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट के पहले बनाए गए और उन्हें 2 फरवरी को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। ये कैबिनेट से पहले ही ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में राज्य सरकार को अधिकार होगा और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली समेत कई राज्यों में हुआ है। और अच्छे अधिकारी को एक्सटेंशन दिया जाता रहा है। पूर्व में भी केंद्र सरकार ने कई ऐसे अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया है। हेमंत सरकार का तर्क है कि नियमावली के आधार पर तय चयन समिति ने डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता को चुना, पर केंद्र ऑल इंडिया सर्विस रूल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत करार दे रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। अब देखना है कि 2 नियमावली के टकराने से वास्तव में अब बीच का रास्ता क्या निकलता है, यह स्थिति कहां जाकर रुकती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बड़ी खबर आपको लातेहार से बताते हैं, जहां नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल के जवानों ने सीरीज में प्लांट किए गए 8 आईडी बम को बरामद किया। सभी आईडी बम 5-5 किलो के थे। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में कारतूस के साथ 3 हथियार, मैगजीन और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। नेतरहाट थाना क्षेत्र के तूतापानी जंगल से आईडी और हथियार की बरामदगी हुई है। झारखंड में सुरक्षा बलों की दबिश से नक्सलियों की शामत है, लेकिन शहर शहर अपराधियों का कहर दिख रहा है। अपराधी आते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं, लोगों को डराते हैं और फिर आराम से चले जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या झारखंड में खाकी का खौफ खत्म हो रहा है? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते दिख रहे हैं। गोड्डा हो, देवघर हो या फिर रांची शहर, हर जगह क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। गोड्डा से शुरुआत करते हैं, जहां ईसीएल कोयला खदान में अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी की, जिसमें डंपर ड्राइवर घायल हो गया।
मंगलवार की रात 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने 50 से 60 राउंड फायरिंग की। गाड़ियों में आग लगाने की भी कोशिश की गई। फायरिंग के बाद डंपर ड्राइवर खौफ में है और काम बंद कर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लोग बंद नहीं किए तो रात में वही सुने थे, सवेरे गोली बारूद हुआ है तो मैनेजमेंट को बोल रहे सुरक्षा दीजिए तब न चलाएंगे। सुरक्षा को लेकर के घटनास्थल पे भी कुछ खोखा बरामद हुआ है और जहाँ तक घायल की बात है वो गाड़ी का शीशा टूटा था और उसी शीशे से उसे घायल हुए, वो इंजर्ड हुए हैं। इस संबंध में हम लोग ECL कर्मी के बयान के आधार पर कांड दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान भी कर रहे हैं और कुछ नाम आ रहा है उसके विरुद्ध छापामारी भी कर रहे हैं। देवघर में बेखौफ बदमाशों ने मामूली विवाद में युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली युवक के बाएं हाथ में लगी है और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्कूटी हटाने के विवाद में गोली मारी गई है। पुलिस CCTV के जरिए अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। मैं स्कूटी खड़ा था वहाँ पे, हाँ। आके जो है बोला स्कूटी हटा हो गया, हटा तो गोली मार दिया हमको। पहचानते नहीं पहचान। रांची में भी सरेआम हो रही हत्या से लोगों में खौफ का माहौल है। बड़ा तालाब में एक युवती का शव मिला जिसकी शिनाख्त सुखदेव नगर निवासी कुमारी प्रशंसा के रूप में हुई है। युवती मंगलवार को घर से निकली थी जिसके बाद लौटकर नहीं आई। हत्या किसने की और क्यों की है, सारे सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही है। खाकी का खौफ जब तक कायम रहता है तब तक लोग अमन चैन की नींद सोते हैं, लेकिन जब खाकी का इकबाल खत्म हो जाए तो अपराधी हावी होने लगते हैं और सुख चैन सब कुछ छिन जाता है। जरूरत है शहर शहर बढ़ रहे अपराध के कहर पर प्रभावी रोक लगाने की, ताकि समाज में शांति का माहौल कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अमित सिंह, देवघर से मनीष दुबे और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, 16वें वित्त आयोग की टीम के दौरे को देखते हुए सीएम ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सीएम ने वित्त आयोग की टीम के दौरे पर राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। आयोग की टीम 30 मई को रांची में सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का ब्यौरा, केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जाएगी। इस बारे में राज्य सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सीएम ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण इलाके में विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। दुमका की बेटियां अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। 500 से ज्यादा लड़कियां एनसीसी के कैंप में ट्रेनिंग ले रही हैं। आप रिपोर्ट देखिए। झारखंड की बेटियां अब डरेंगी नहीं, वो जवाब देना सीख रही हैं। कभी जिन हाथों में किताब और बेलन हुआ करते थे, आज उन हाथों ने राइफल थाम ली है। नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल दुमका में देखने को मिल रही है, जहां 4th झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी का 16वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से करीब 500 से ज्यादा कैडेट्स इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले रही हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से आती हैं। ये वही बेटियां हैं जो कभी गोली और बंदूक के नाम से डरा करती थी, लेकिन अब ये राइफल थामे निशाना साध रही हैं और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। उसी में मैंने 2nd पोजीशन लाया है, तो मैं और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं अच्छी प्रैक्टिस करूं ताकि मेरा और अच्छा पोजीशन आए, ताकि मैं और देश की रक्षा के लिए आगे रहूं। शिविर में इन कैडेट्स को ड्रिल, हथियार संचालन, रस्साकशी, मैप रीडिंग, सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नकटी फायरिंग रेंज में इन कैडेट्स ने फायरिंग अभ्यास भी किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही लड़कियों का सपना है कि वे भविष्य में सेना में भर्ती होकर देश सेवा करें। यहाँ पर ये प्रशिक्षण 21 तारीख से शुरू हुआ है। CATC कैंप है 5 और इसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कैसे मतलब अपने जो
जो भी इनकी ज़िंदगी में रुकावट है, दैट मीन्स इनको पता नहीं है अपना पोटेंशियल कितना इनके अंदर है, तो इसको निखारने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर फायरिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, योगा क्लासेस हो रहा है और इनका फिजिकल वर्कआउट हर तरह से हो रहा है, इनको टेंट पिचिंग सिखाया गया है। तो देखा आपने, ये हैं झारखंड की बेटियां जो अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये इतनी तेज तर्रार हैं कि इधर पलक झपकी और उधर दुश्मन ढेर हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।